रीजनिंग में राष्ट्रीय आय योग्यता परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए ये वीडियो जो है रक्त संबंध का पार्ट द्वितीय है, पार्ट 2 है। इससे पहले बेसिक चीजें आपको बताई गई थी कि जब रक्त संबंधी सवाल होते हैं वहां पे हमें कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना होता है। वहां पे मैंने ये बताया था कि जो पुरुष वर्ग होता है उसके लिए हम लोग प्लस का साइन यूज करते हैं और महिला वर्ग के लिए हम लोग माइनस का साइन करते हैं जब कोई डायग्राम को बनाते हैं। तो उस चीज का हम लोग यहाँ ध्यान रखेंगे। और पहले जो टाइप 1 के सवाल हैं उस पे हम लोग देखते हैं कैसे सवाल आते हैं। तो टाइप 1 में हमारे सवाल आते हैं तथ्य पे आधारित, मतलब आपको एक स्टेटमेंट दिया जाएगा, तथ्य दिया जाएगा और उस तथ्य के आधार पे आपको एक डायग्राम बनाना है और बताना है कि सवाल में जो पूछा गया है उसका उत्तर हम कैसे निकालेंगे। यहाँ पे समय बचे इसलिए मैंने पहले से ही एक उदाहरण नोट कर लिया है। आप यहाँ पे देखें, मोहन कविता का पिता है। एक स्टेटमेंट ये हुआ, मोहन कविता का पिता है। आप ध्यान रखिए कि जितने तथ्य होंगे, जितने हमारे स्टेटमेंट होंगे, हम उतने का चित्र बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हम करेंगे। मोहन जो है वो कविता का पिता है। इसका मतलब कविता जो है एक पीढ़ी नीचे है और मोहन एक पीढ़ी ऊपर है। ये इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था। ये हमारी प्रेजेंट पीढ़ी होती है और इसके ऊपर वाली एक पीढ़ी होती है और इसके नीचे वाली पीढ़ी होती है। इसके बाद में भी एक पीढ़ी बढ़ जाती है, बट जो हमारी प्रेजेंट पीढ़ी होती है जिसमें स्वयं की बातें होती है। तो मोहन जो है वो कविता का पिता है। कविता का जो पिता है वो कौन है? मोहन है। अब यहाँ पे मोहन, तो मोहन को हम लोग प्लस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे कि वो मोहन एक पुरुष वर्ग है। सीमा कविता की बहन है। सीमा जो है वो कविता की बहन है। कविता की बहन होगी तो इसी फेज में होगी, वो इसी फेज में कविता की बहन होगी और उसका नाम क्या है? सीमा। तो सीमा के लिए हम लोग यहाँ पे साइन जो यूज करेंगे माइनस का। तो ये हमारी सीमा कविता की बहन हो गई। आगे देखते हैं, अगला स्टेटमेंट है राजू मोहन का भाई है। राजू जो है वो मोहन का भाई है। अब मोहन का भाई बहन जितने भी होते हैं ये सब हमने पिछली वीडियो में बताया था कि वो सब क्या होते हैं? एक ही पीढ़ी के होते हैं। तो राजू जो है मतलब राजू यहाँ पे कोई होगा और वो क्या है? मोहन का भाई है। मतलब इस पीढ़ी में राजू और मोहन दोनों हैं। क्या है? राजू मोहन का भाई है। ये हो गया आपका प्लस का साइन। आप इसको प्लस के साइन को रिप्रेजेंट कर लेंगे। इतना स्टेटमेंट हमारा हो गया। आगे बढ़ते हैं। ममता मोहन की माता है। ममता जो है वो मोहन की माता है। मतलब मोहन की एक पीढ़ी पहले की बात हो रही है। जो ममता है मोहन की माता है। तो यहां पे ममता आएंगी और ममता हमारी रिप्रेजेंट होंगी माइनस से, क्योंकि ये मोहन की माता है। मोहन की माता है। तो अब हमें बताना है कि सीमा का चाचा कौन है। अब हमारे पास सीमा कहां पे है? जिस चीज को हमें बताना होगा पहले हम उस डायग्राम में ढूंढेंगे कि सीमा का चाचा कौन है। तो नाम सीमा है तो सीमा को हमने ढूंढा यहाँ पे सीमा। अब आपको ये पता है कि सीमा का चाचा कौन होगा। अब आप देखिए, कविता और सीमा बहन बहन थी। मोहन और राजू ये भाई है। जब राजू भाई है और आपको बताना है सीमा का चाचा कौन होगा। जो चाचा होते हैं वो पिता के भाई होते हैं। तो पिताजी सीमा और कविता के क्या है? मोहन पिताजी है। और मोहन का जो भाई है वो कौन है? राजू है। तो इस डायग्राम से हमें आसानी से पता चल गया कि सीमा के जो चाचा है वो राजू है। तो उत्तर हमारा क्या होगा? उत्तर हमारा सही होगा राजू। तो आप डायग्राम में आसानी से देख पा रहे हैं कि सीमा के जो चाचा हैं वो राजू हैं। ठीक है, इसको आप कर लेंगे। अब हम लोग बात करते हैं टाइप 2 के प्रश्नों पे, जो हमारे कथन पे आधारित होते हैं। इसमें क्या होता है कि किसी चीज को इंगित किया जाता है, बताया जाता है। जैसे सवाल आ जाते हैं, किसी तस्वीर की ओर इशारा किया जाता है कि इस तस्वीर में जिसकी फोटो है ये मेरे चाचा है। ऐसे सवाल आते हैं। तो अब देखते हैं, यहाँ पे एक सवाल हमने पहले से नोट किया हुआ है
कि एक महिला की ओर संकेत करते हुए मोहन ने कहा, यहाँ पे एक मोहन नाम है, जो मोहन कह रहा है कि मेरे पिताजी की माता की पुत्री है। मतलब जिस महिला की ओर संकेत किया जा रहा है वो मेरे पिता की माता की पुत्री है। इसका मतलब मोहन हमारा बेस हो गया। मोहन कह रहा है मेरे पिताजी, तो मोहन के पिता होंगे यहाँ पे, मोहन के पिता की माता। अब पिताजी की माता होंगी यहाँ पे, मतलब मोहन की दादी जी होंगी। इनकी जो है पुत्री, ये पुत्री है, तो माता की जो पुत्री होंगी, माता की जो पुत्री होंगी वो मोहन का क्या संबंध है, मतलब मोहन का जो माता की पुत्री है उसके साथ में क्या संबंध है, इस डायग्राम में हमें ये बताना है। तो यहाँ पे आसानी आप समझ सकते हैं कि मोहन थे, मोहन जी के पिताजी थे, और पिताजी की माता जी थी। माता जी जो के साथ मोहन का संबंध हो गया दादी का, क्योंकि पिताजी की माता जी दादी जी हो गई, और ये जो पुत्री होगी ये उनकी बेटी होगी। तो मोहन के साथ संबंध जो इनका होगा वो होगा बुआ का। क्या होगा? बुआ जी का। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? मोहन और पुत्री का संबंध जो होगा बुआ का होगा। तो अब हमें बताना है कि सीमा का चाचा कौन है। अब हमारे पास सीमा कहां पे है, जिस चीज को हमें बताना होगा पहले हम उस डायग्राम में ढूंढेंगे कि सीमा का चाचा कौन है। तो नाम सीमा है, तो सीमा को हमें ढूंढा यहाँ पे सीमा। अब आपको ये पता है कि सीमा का चाचा कौन होगा। अब आप देखिए, कविता और सीमा बहन बहन थी, मोहन और राजू ये भाई है। जब राजू भाई है और आपको बताना है सीमा का चाचा कौन होगा, जो चाचा होते हैं वो पिता के भाई होते हैं। तो पिताजी सीमा और कविता के क्या है? मोहन पिताजी है, और मोहन का जो भाई है वो कौन है? राजू है। तो इस डायग्राम से हमें आसानी से पता चल गया कि सीमा के जो चाचा है वो राजू है। तो उत्तर हमारा क्या होगा? उत्तर हमारा सही होगा राजू। तो आप डायग्राम में आसानी से देख पा रहे हैं कि सीमा के जो चाचा हैं वो राजू हैं। ठीक है, इसको आप कर लेंगे। अब हम लोग बात करते हैं टाइप 2 के प्रश्नों पे, जो हमारे कथन पे आधारित होते हैं। इसमें क्या होता है कि किसी चीज को इंगित किया जाता है, बताया जाता है। जैसे सवाल आ जाते हैं, किसी तस्वीर की ओर इशारा किया जाता है कि इस तस्वीर में जिसकी फोटो है ये मेरे चाचा है, ऐसे सवाल आते हैं। तो अब देखते हैं, यहाँ पे एक सवाल हमने पहले से नोट किया हुआ है कि एक महिला की ओर संकेत करते हुए मोहन ने कहा। यहाँ पे एक मोहन नाम है, जो मोहन कह रहा है कि मेरे पिताजी की माता की पुत्री है। मतलब जिस महिला की ओर संकेत किया जा रहा है वो मेरे पिता की माता की पुत्री है। इसका मतलब मोहन हमारा बेस हो गया। मोहन कह रहा है मेरे पिताजी, तो मोहन के पिता होंगे यहाँ पे, मोहन के पिता की माता। अब पिताजी की माता होंगी यहाँ पे, मतलब मोहन की दादी जी होंगी। इनकी जो है पुत्री, ये पुत्री है, तो माता की जो पुत्री होंगी, माता की जो पुत्री होंगी वो मोहन का क्या संबंध है, मतलब मोहन का जो माता की पुत्री है उसके साथ में क्या संबंध है, इस डायग्राम में हमें ये बताना है। तो यहाँ पे आसानी आप समझ सकते हैं कि मोहन थे, मोहन जी के पिताजी थे, और पिताजी की माता जी थी। माता जी जो के साथ मोहन का संबंध हो गया दादी का, क्योंकि पिताजी की माता जी दादी जी हो गई, और ये जो पुत्री होगी ये उनकी बेटी होगी। तो मोहन के साथ संबंध जो इनका होगा वो होगा बुआ का। क्या होगा? बुआ जी का। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? मोहन और पुत्री का संबंध जो होगा बुआ का होगा। तो प्रकार के प्रश्न, जो टाइप 3 के प्रश्न है वो कोड और गणितीय संकेतों पर आधारित प्रश्न होते हैं। मैंने एग्जाम्पल लिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपके कुछ संकेत यूज किए गए हैं, जैसे स्ट्रिंग हो गया, प्लस का साइन हो गया, माइनस का साइन हो गया, एंड का साइन हो गया,
मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है और भाग का। जो गणित के विभिन्न संकेत होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है और उसके आधार पे आपसे सवाल पूछा जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, यहाँ पे कहा गया है कि ए स्ट्रिंग बी का अर्थ है ए बी का पिता है। मतलब आपको ये निकालना है कि जो संकेत है वो संकेत किसको रिप्रेजेंट करते हैं, किसको बता रहे हैं। जैसे स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग जो है वो पिता के रिलेशन को बता रहा है। स्ट्रिंग क्या है, पिता के रिलेशन को बता रहा है। तो डायग्राम इसका जो बनेगा वो कुछ इस प्रकार बनेगा, ए बी का पिता है। अगर ए बी का पिता है तो स्ट्रिंग जो बता रहा है वो पिता को बता रहा है, जबकि प्लस का साइन जो है वो बेटे का बता रहा है, माइनस का साइन जो है वो भाई को बता रहा है और एंड का साइन जो है वो बहन को बता रहा है। तो ये आप रिलेशन सारे निकाल लेंगे, उस पे आधारित जो प्रश्न दिया गया होगा। जैसे यहाँ प्रश्न ये दिया गया है P स्ट्रिंग Q, मतलब P जो है वो Q का पिता है। यहां से आप समझ सकते हैं P Q का पिता है। डायग्राम बनाते हैं तो समझ में आएगा। P जो है वो Q का पिता है, इसका मतलब Q नीचे होगा, P प्लस हो गया और Q का पिता है P Q का पिता है। पहले से इतने से हमारा ये रिलेशन निकल रहा है। अब देखिए Q और R के बीच में साइन जो है, सिंबल जो है, संकेत जो है वो एंड का है और एंड कह रहा है कि वो बहन का संकेत होता है। मतलब Q जो है वो R की बहन है। इसका मतलब Q जो है वो माइनस होगा और बहन अगर है तो एक आपका क्या होगा, एक समान पीढ़ी का होगा। मतलब R जो होगा यहाँ पे होगा, R हो सकता है ये भी एक महिला हो या पुरुष भी हो सकता है, लेकिन Q निश्चित हो गया कि ये बहन है। आगे बढ़ते हैं, यहां पे फिर आगे साइन आ रहा है, इतना हमारा हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, R और S के बीच में संबंध है माइनस। माइनस का जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो यहाँ पे देखेंगे भाई का है। मतलब R जो है वो यस का भाई है। R जो है वो यस का भाई है। R जो है वो यस का भाई है। मतलब R जो है भाई है, इसका मतलब ये प्लस हो गया और यहाँ पे S और हो गया। ये यस प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, मतलब एक ही पीढ़ी में है। आगे बढ़ते हैं, यस और टी, एस और टी के बीच में, अब हम लोग यहां तक हो गए, एस और टी के बीच में संबंध है प्लस का। तो प्लस का साइन है बेटे का, मतलब जो यस है वो टी का बेटा है। यस जो है वो टी का बेटा है, यस टी का बेटा है। इसका मतलब यस भी आपका प्लस का हो गया, यस बेटा है, किसका बेटा है, टी का। इसका मतलब टी, जब ये पी थे पुरुष थे तो टी क्या होंगी, महिला होंगी, निश्चित क्या होंगी, महिला होंगी, क्योंकि पिताजी ये सब हो चुके हैं और पिताजी के ही सारे क्या है, बच्चे हैं। आर और एस इनके दोनों बेटे हैं और क्यू इनकी बेटी है। तो अब हमें बताना है पी और टी में क्या संबंध है। पी और टी पति पत्नी है। अब आप देख सकते हैं पी और टी के बीच जो संबंध है वो पति और पत्नी का होगा। उत्तर जो आएगा पति और पत्नी होगा। अब आप ये देख लेंगे, ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, वहां पे जो आंसर सही होगा वो पति और पत्नी का होगा। तो इस प्रकार के टाइप 3 तक हम लोगों ने रक्त संबंधी सवाल कर लिए। तो अगर आपको कोई डाउट होता है तो कमेंट जरूर करें वीडियो सेक्शन में। धन्यवाद।